दिल्ली हाईकोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका। कॉकरोच जनता पार्टी का बंद रहेगा एक्स अकाउंट। एक्स अकाउंट तुरंत बहाल करने से कोर्ट का इनकार। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कॉकरोच जनता पार्टी के ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया हैंडल एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सब पेज पर मौजूद कंटेंट कुछ आपत्तिजनक लग रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स पर अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए अभिजीत दीपके को कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। बेंच ने कहा कि इस मामले पर पूरी तरह से विचार करने की जरूरत है। इसमें कोई भी आदेश केंद्र सरकार और एक्स का पक्ष सुनने के बाद ही दिया जाएगा। अभिजीत दीपके की ओर से पेश हुए वकील अखिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से एक्स अकाउंट बहाल करने का आदेश देने का आग्रह किया। वकील ने कहा कि बेशक कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट को अस्थायी रूप से ब्लॉक रहने दिया जाए। सिब्बल ने तर्क दिया कि इससे पहले भी ऐसे ही 5 मामलों में भी इसी तरह की अंतरिम राहत दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र और एक्स से एक डिटेल एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है। हालांकि कोर्ट ने दीपके को ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की जांच करने वाली केंद्र की रिव्यू कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। कोर्ट ने रिव्यू कमेटी से अकाउंट ब्लॉक करने के मामले का फैसला लेने और अगली सुनवाई पर उसे अवगत कराने को कहा है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य अभिजीत दीपके ने 15 मई को एक वकील के वरिष्ठ पद से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणियों पर विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत 16 मई को अपनी टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था वो ऐसी खबरों से आहत है जिनमें उन पर युवाओं की आलोचना करने का संकेत मिलता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि उनकी टिप्पणियां विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी और अवैध डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में घुस आए और मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश कर दिया। एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का मेन हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद इस ग्रुप ने कॉकरोच इज बैड नाम से एक नए हैंडल के साथ वापसी की, जिसे वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स है। सीजेपी का दावा है कि उनका मकसद युवाओं की आवाज को मजबूत करने और जनता को जवाबदेह ठहराने के लिए युवाओं द्वारा संचालित एक स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करना है। कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इस बीच अगर आप कहेंगे कि कोर्ट ने उन्हें किसी तरीके की कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अब अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी से सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से ही इनकार कर दिया है। याचिका पर जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सीजेपी के सोशल मीडिया यानी कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ चीजों का आपत्तिजनक पाया और संस्थापक दीपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है और सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की दलील सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि 16 मई को शुरू हुई जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका ये दावा है कि उसका मकसद युवाओं की आवाज़ को मजबूत करना है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं, उनका मानना है कि विपक्ष जो लगातार नेपाल बांग्लादेश जैसा युवा, अगर आप कहेंगे कि नेपाल बांग्लादेश जैसा जो प्रदर्शन हुआ था, जो चीज़ें हुई थी जिसके लिए राहुल गांधी कितनी बार कह चुके हैं कि सड़कों पर उतरना चाहिए। हाल फिलहाल में केजरीवाल ने कहा था कि सड़कों पर उतरना चाहिए, युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए जब पेपर लीक का मामला था। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विपक्ष का एक टूल है जिसके जरिए युवाओं को भड़काया जा रहा है ताकि बांग्लादेश और नेपाल की तरह ही यहाँ पर प्रदर्शन हो, बांग्लादेश की तरह ही यहाँ पर युवा सड़कों पर उतरे और सत्ता परिवर्तन करे। और इसके लिए सारी षड्यंत्र रची गई है। कॉकरोच जनता पार्टी पर गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जब नाम ही कॉकरोच है तो उस पर क्या कहा जाए, मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता ही रहेगा। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। बीजेपी के विपक्ष अब कॉकरोचे है तो उसको क्या कहेंगे, कोई कॉकरोच पार्टी रहे कोई बंदर पार्टी रहे तो उसमें क्या कहना। मोदी जी का काम है देश के लिए काम करना, जिनको गालियां देना है गालियां दे, जिनको कॉकरोच पार्टी बनाना है कॉकरोच पार्टी बनाए। मोदी जी
47 के भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है और ये डंके की चोट पे कि भारत की इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ रहा है। राहुल गांधी गाली दें या कोई गाली दें, ट्रक पर लिखा हुआ देखे है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये अलग अलग तरीके के दावे किए थे। इस बीच ये दावा भी आया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी से इनका जो कनेक्शन है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का, इस वजह से भी जो है जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जानबूझकर ये सब कुछ जो है किया जा रहा है। जिसके बाद राजीव चंद्रशेखर ने भी इस मामले पर बयान दिया था। आम आदमी पार्टी से जुड़े उनके कनेक्शन पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। Sir, there is also some news that indicate that this young man, Mr. Abhijit, he has some link with the Aam Aadmi Party. Earlier, he worked for the Aam Aadmi as a social media campaign things. So, what do you think? But because there is news. Look, Aam Aadmi Party, I don't want to comment too much about it. Aam Aadmi Party, unfortunately, started as on a promise of something that was idealistic, and then became a playground for the disgruntled, the criminal, the crooks, the corrupt, the people who are anti-India. As you know, in Pakistan, I'm sorry, in Punjab, how many people the Aam Aadmi Party has got support from outside the country. So I don't want to talk too much about Aam Aadmi Party. People of India already know it. That is why they got thrown out of Delhi. That is why they are going to be thrown out of Punjab as well. Look, the people who seem to be most excited by these kind of influence operations are failed politicians, are people from parties that don't have people's mandate anymore. You will notice that across the board, the people who celebrate these kind of things, the people who come out in rush to support these kind of influence operations are from parties like Trinamool Congress, are from parties like Congress Party, are from parties like Aam Aadmi Party. And what is the common theme between these three parties? These are all parties that made fake promises, got mandates from people, and now people have seen through them and thrown them out. So when they had an opportunity, they didn't do anything for creating employment in West Bengal. When they had an opportunity, they did not create any employment for youth in India in the 10 years that the Congress. When they had an opportunity in Punjab and in Delhi, Aam Aadmi did nothing for youth. And now they want people of India to forget what they did not do and pretend that suddenly now they care for the youth. Come on, the people of India are far smarter than this. The youth of India even smarter than this. They know what Prime Minister Narendra Modi ji has done, how much he has worked hard for a better future for them. Today when he talks about Viksit Bharat, he's not talking about it for me, people of my age or people of his age. He is talking about this for the Gen Z of our country. He is building this developed country full of opportunities. This is his dream. For whom? For the Gen Z of our country. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनका जो एक्स अकाउंट है तुरंत बहाल करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।